तस्वीरें अक्सर सच बोलती हैं, लेकिन राजनीति में तस्वीरों के मायने गढ़ दिए जाते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने मुख्यमंत्री निवास में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के नीट 2026 के सफल विद्यार्थियों से मुलाकात की। बस्तर और सुदूर वनांचल क्षेत्रों से निकलकर आए इन युवाओं के साथ मुख्यमंत्री ने बातें भी की, उनका हौसला भी बढ़ाया और एक सेल्फी भी ली। लेकिन जैसे ही यह तस्वीर सामने आई, प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। विपक्ष इसे कोरी नौटंकी और डैमेज कंट्रोल बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे ओछी राजनीति करार दे रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रतिभावान बच्चों के सम्मान और प्रोत्साहन पर भी राजनीति का ग्रहण लगाना जरूरी है? दरअसल विवाद की जड़ें केवल एक तस्वीर तक सीमित नहीं हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि हाल के महीनों में देश और प्रदेश में छात्र आंदोलन और नीट परीक्षा को लेकर उपजे असंतोष से ध्यान भटकाने के लिए यह फोटो ऑप तैयार किया गया है। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ जहां नीट परीक्षाओं की जो उसमें गड़बड़ी है और पेपर लीक को लेकर सड़क से संसद तक युवा न्याय मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ऐसी तस्वीरों के जरिए छवि सुधारने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने इस दौरान पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों के समय हुए छात्र आंदोलनों पर लाठीचार्ज की याद दिलाई, तो वहीं बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा और कोचिंग सुविधाओं की कमी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। अभी पूरे जो देश भर में जो घटना का केंद्र है वो जंतर मंतर था। पूरे देश भर के बच्चे और उसके पालक सब पहुंचे थे। सरकार को पहली बार झुकना पड़ा, मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। राजनाथ सिंह कहते थे कि मंत्रियों की इस्तीफा यूपीए सरकार में होती थी, ये एनडीए सरकार में नहीं। लेकिन इस्तीफा हुआ, उसी समय भाजपा वालों के कुछ पोस्ट आए थे, शेर 2 कदम पीछे कब हटता है। तो बताने का मतलब ये था कि अभी 2 कदम पीछे हटे हैं, लेकिन उसका परिणाम आप देखेंगे। और हुआ यही, अभी बिहार में, बंगाल में सैकड़ों बच्चों को जेल में ठूंस दिया गया। यहाँ तो प्लेट गन चला, वहाँ तो AK-47 निकल गया। बिहार में AK-47 का उपयोग कब करते हैं, किसके लिए करते हैं? दुश्मनों के लिए, सीमा में करते हैं, आतंकवादी के खिलाफ करते हैं, नक्सलवाद के खिलाफ करते हैं। लेकिन आप तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो अब जो अगला टारगेट है, अभी तक के मोदी सरकार में जो टारगेट थे वो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक दल के लोग थे, नेता थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे। उनको 12 साल तक के डराते रहे, झुकाते रहे, जेल में बंद करते रहे। जो वॉशिंग मशीन में धुल गए वो अच्छा, हम नहीं धुले तो जेल। और उद्योगपति की स्थिति ये है कि आपके खिलाफ ईडी IT तब तक कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि आप। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार युवाओं के एक शंखनाद से, एक प्रदर्शन से पूरी सरकार की सिस्टम हिल गई। प्रधानमंत्री से लेके पूरे मंत्री, पूरी सरकार, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल गई है, डर गई है। और उन्हें वो अब जेन-जी को टारगेट कर रहे हैं। ये वो जेन-जी जो हमारे देश के 65% हिस्सा हैं, जो किसी भी सरकार को बदलने का मादा रखते हैं। यही जेन-जी 3 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया।
केंद्र में 3 बार सरकार बनाई और देश के विभिन्न हिस्सों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तब तक तो उनको अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, उनके खिलाफ आवाज उठाए तो अब जैन जी को टारगेट कर रहे हैं। और जैन जी देश के पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो अंधभक्त नहीं है, वो अनपढ़ वर्ग नहीं है। वो अपने भविष्य के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, न किसी के दबाव में, न किसी के डर में आने वाले। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि यह राजनीति नहीं बल्कि उन बच्चों की मेहनत का सम्मान है जो बेहद विषम परिस्थितियों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर की परीक्षा में परचम लहरा रहे हैं। राज्य के प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के तहत हर साल सैकड़ों आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों के छात्र नीट और जेई जैसे कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष को घेरते हुए भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए चर्चित सीजीपीएससी घोटाले की याद दिलाई और आरोप लगाया कि जिनके कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, वे आज मेधावी बच्चों के प्रोत्साहन पर भी सियासत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे मान्य संस्था जिस पर छत्तीसगढ़ के युवाओं का सबसे ज्यादा भरोसा था, लोक सेवा आयोग, उसमें 2018 से 2023 तक जो भ्रष्टाचार का काला अध्याय लिखा गया, और ना सिर्फ लिखा गया बल्कि भारत देश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे पूरे देश के छात्र हतप्रभ हैं। कारपोरेट, एनजीओ और करप्ट अधिकारियों का जो कॉकटेल बना, जिसका परिणाम था कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला आप सभी के सम्मुख उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी की हमारे सभी सर्वमान्य नेता इस बात को कहते रहे कि पीएससी का घोटाला हुआ है, लेकिन भूपेश बघेल जी और उनके नेताओं ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। ना तब स्वीकार किया, ना आज स्वीकार किया। मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी ने इस बात को एड्रेस किया था, अमित शाह जी ने एड्रेस किया था कि जब हमारी सरकार आएगी इसकी सीबीआई जांच होगी। मुझे बताने में आज बड़ा गर्व हो रहा है कि देश की 2 बड़ी एजेंसी इस मामले में कार्य कर रही है और निश्चित तौर पे हम अंजाम तक पहुंच रहे हैं। नित नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। कामन सोनवानी की अगुवाई में, भूपेश बघेल जी के संरक्षण में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर जो काला अध्याय लिखा गया, कांग्रेस पार्टी से आज हमारा सवाल है कि क्या वो स्वीकार करते हैं कि घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या उन्हें अपने इस घोटाले पे गर्व है कि शर्म है? अगर उनको गर्व है, ये विषय प्रदेश के युवाओं के लिए मैं छोड़ता हूं। और अगर आज की राजनीति में कनेक्ट सबसे बड़ा हथियार है। मुख्यमंत्री का युवाओं के साथ सेल्फी लेना कोई नई बात नहीं है। यह जेन जी पीढ़ी तक पहुंचने का एक सीधा संचार शैली माना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बस्तर और सरगुजा के दूर दराज इलाकों से आने वाले उन बच्चों की मेहनत को किसी राजनीतिक खींचतान का जरिया बनाना सही है? जब एक आदिवासी या ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा देश की सबसे कठिन चिकित्सा प्रवेश परीक्षा पास करता है, तो मुख्यमंत्री निवास में मिला सम्मान उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देता है। विपक्ष का काम सरकार की नीतियों और निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन पर घेरना है, जैसे कि राज्य में स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती और नीट जीई जैसे परीक्षाओं में पारदर्शिता। लेकिन जब मुद्दा बच्चों के प्रोत्साहन की तस्वीर पर केंद्रित हो जाता है, तो असली नीतिगत बहस पीछे छूट जाती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर
कोई नई बात नहीं है, यह कभी नहीं थमता, यह चलते ही रहता है। चुनाव आते रहते हैं और जाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन राज्य का भविष्य इन्हीं मेधावी युवाओं के कंधों पर टिका है। अगर सरकार का कोई कदम या संवाद किसी बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और जहां व्यवस्था में खामी हो वहां सरकार से कड़े सवाल भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन क्या हर मंच, हर तस्वीर और हर मुस्कान को राजनीति के चश्मे से देखना जायज़ है? यह सवाल हम फिलहाल आप पर छोड़ते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जोहार, राम राम।